नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांकला आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम सर पे हैं, दिवाली का त्यौहार आपका आ चुका है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, दिवाली तो अगले साल भी आने वाली हैं दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम जो है आप हर बार हर साल तैयारी करें ऐसा ठीक नहीं है। जम के तैयारी करें। आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं रुकें, इसलिए बिना रुके यह क्लास निरंतर आपके लिए चल रही हैं यूट्यूब पे। यहाँ पर आज हम रक्त संबंध के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सबसे पहला सवाल आपके सामने यह, जल्दी से इस सवाल को आप सभी सॉल्व कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से सॉल्व कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसने क्या कहा? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा। यहाँ 3 व्यक्ति हैं। राम ने सोनल से कहा तो राम स्पीकर है, सोनल से कहा तो सोनल सुनने वाली है, और एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए तो एक व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है। ध्यान से सुने, मैंने बहुत बार आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो व्यक्ति बोलता है तो उसके लिए यहाँ पर हमेशा मैं, मेरा और मेरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हारी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। और जिसकी बात होती है, जिसकी बात हो, उसके लिए वह, उसका, उसकी, इन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि यह राम ने कहा तो राम इज द स्पीकर हियर। सोनल से कहा तो सोनल जो है वह सुनने वाली है यहाँ, और एक व्यक्ति की ओर इशारा, देन यह वह व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है। तो दोस्तों इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है? मतलब 2 व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, उसकी माता तुम्हारे, तो यहाँ कहीं पर भी मैं, मेरा और मेरी आए ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से सुने, इस पूरे सेंटेंस में उसकी माता तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, इज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, देन यहाँ मैं, मेरा, मेरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर राम का कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो काम है वह सोनल का है, सोनल स्पीकर है, इसलिए यहाँ पर यह तुम, तुम्हारा, तुम्हारी है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा तो यहाँ पर बाकी सब इसके लिए हैं। सिंपल सा नियम है, क्योंकि जो व्यक्ति बोलेगा उसके लिए मैं, मेरा और मेरी शब्दों का इस्तेमाल होगा, और मैं, मेरा और मेरी शब्दों का इस्तेमाल होगा तो स्पीकर राम के लिए, लेकिन वो तो है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा उसकी माता, अब उसकी किसकी? सोनल की माता होती तो बोलते अरे तुम्हारी माता, देन उसकी माता, देन इस व्यक्ति की माता, देन यहाँ यह फीमेल, देन यहाँ पर निशान लगा, उसकी माता, देन निशान वहाँ। फिर इसने कहा तुम्हारे, अरे तुम्हारे मतलब जो सुनता है। सोनल यहाँ पर सामने खड़ी है, राम ने सोनल को कहा तुम्हारे, तो इसने कहा तुम्हारे मतलब सोनल के पिताजी, देन यहाँ पर ऊपर कि इकलौती पुत्री, अरे तुम्हारे जो पिताजी है, देन ऊपर है इकलौती पुत्री, देन तुम खुद ही हो। निशान लगे हैं। अभी ऐसे मत सोचना अरे वो तो खुद ही है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, निशान लगा है। तो राम ने कहा उस व्यक्ति की जो माँ है वह तुम ही हो। निशान एक है, ये और ये निशान एक ही हैं। तो देखिए, निशान के नीचे व्यक्ति का नाम है, तो निशान यहाँ है तो यह व्यक्ति का नाम, या तो ऐसे जोड़ दीजिए, या तो आप ऐसे जोड़ दीजिए दोस्तों, या फिर देखिए निशान का नाम सोनल है तो यहाँ पर यह सोनल है दोस्तों, यह सोनल है, ऐसे जोड़ दीजिए। निशान का नाम सोनल यहाँ, देन व्यक्ति यहाँ, या फिर निशान के नीचे व्यक्ति तो यहाँ, दोनों जुड़ चुके हैं। जैसे भी आप चाहें तो इधर लाओ, आप चाहें तो उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार, मतलब ये सोनल जो है वह क्या लगती है? व्यक्ति से किस प्रकार, मतलब व्यक्ति के ऊपर यह कौन है? तो सोनल व्यक्ति के ऊपर, देन यह माता है। योर आंसर विल बी मदर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वह 100% करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार यहाँ पर अगला सवाल, यह ध्यान रखें कि काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पर इस सवाल में इसने बोला है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी का पुत्र है। बहुत ही शानदार। मैं आपको बता दूं, ये विभिन्न एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी गलती भी करते हैं,
प्लीज़ आप यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं और आप जो है इन सवालों को अच्छी तरीके से मिलाएं। यस, देन आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। अच्छे से सोचिए, अच्छे से सोचिए, आंसर बताइए। यस प्यारे विद्यार्थियों, यह देखिए समय ज़्यादा था, हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, किसने कहा दोस्तों? यहाँ पर रमन ने कहा तस्वीर है, इसका मतलब रमन यहाँ पर स्पीकर है। 3 व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, इसलिए जो भी मैं मेरा मेरी आएगा वह रमन के लिए आएगा और बाकी जो भी है सब तस्वीर में जो व्यक्ति है उसके लिए आएगा। रमन ने कहा, देन रमन यहाँ पर एसपी है, स्पीकर है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा तो यहाँ पर यह तस्वीर भी है, तस्वीर भी है। रमन ने कहा, देन यहाँ पर तस्वीर भी है। देखिए इसने क्या कहा रमन ने कि मेरा कोई भाई या बहन, ये नहीं बोला कि तस्वीर में जो है वह मेरा भाई बहन नहीं, ऐसा नहीं कहा। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इट्स मीन्स वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। अगर मैं कहूँ मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसका मतलब मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। रमन का कोई भाई बहन नहीं है, ध्यान रखना, इसके माँ बाप की जो भी संतान है वह रमन ही है, वह रमन ही है। देन मेरा कोई भाई या बहन तो नहीं है, यस सर, लेकिन उस व्यक्ति, अरे उस व्यक्ति का किसका? रमन तो स्पीकर है। अगर यह बोलता उस व्यक्ति के पिताजी तो इसके लिए आया, खुद के लिए बोलता तो वो बोलता ना मेरे पिताजी। देन उसने कहा उस व्यक्ति, वह व्यक्ति नहीं, उस व्यक्ति के पिताजी कहाँ? ऊपर यहाँ, देन यह यहाँ पर निशान यहाँ, वह व्यक्ति नहीं, उसके पापा, निशान यहाँ मेरे। देन अब स्पीकर के लिए ध्यान रहे कि वो निशान तस्वीर का नहीं, वो इसका है, उस व्यक्ति का पिताजी। देन ऊपर यहाँ, अब मेरे, मेरे मतलब रमन के पिताजी बोलते हैं तो हम ऊपर जाते हैं, पुत्र बोला तो वह नीचे आते हैं, रमन खुद। ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं कि इसका आंसर आप ये लगा लो, नहीं है, वेट करो ये नहीं है बच्चों। उसने कहा इसके पापा, देन ऊपर वाले इसके पिताजी का पुत्र, देन रमन खुद। निशान अभी अभी निशान लगा है, निशान का नाम क्या है बच्चों? ध्यान से सीखो, निशान, निशान का नाम रमन है। तो यहाँ पर यह रमन है, देन रमन यहाँ पर ऊपर, देन पिताजी है। तस्वीर में कौन है? तस्वीर किसकी है? खुद की तो नहीं थी, पिताजी की तो नहीं, नीचे है, भतीजा तो नहीं दोस्तों। आंसर यहाँ पर भी है, यह तस्वीर में उसका पुत्र है। या फिर ध्यान से सुनो, इसके पिताजी, देन निशान यहाँ, मेरे पिताजी का पुत्र मैं ही होऊंगा क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं, तो ये निशान यहाँ, दोनों निशान एक है। तो देखिए निशान के नीचे तस्वीर आई, तो निशान यहाँ है, तो इसके नीचे यहाँ पर तस्वीर आई, यह तस्वीर आई, देखा? देन ये सब कुछ सेट हो गया। रमन ऊपर, देन पिताजी है, तस्वीर नीचे, देन उसके संतान की है, संतान में पुत्र ऑप्शंस में है। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शंस बी बिल्कुल सही आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से आप पढ़िए, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप समझिए, है ना? अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। जल्दी से, आपकी तैयारी रुके नहीं, निरंतर चलती रहे, उसके लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। जल्दी से दोस्तों, एम इज द सन ऑफ पी। यह एम पी का पुत्र है तो एम प्लस होगा, एम पी का पुत्र है तो पी उसके मम्मी या पापा होंगे। देखा, एम अगर पी का पुत्र है तो एम नीचे होगा, पी का पुत्र है तो पी के नीचे होगा, यह सही है। क्यों पोत्री हैं वो कि? अरे वाह,
अभी क्यू और ओ है ही नहीं तो इसको रोकना पड़ा। जो यहाँ पर ओ के लिए आया और ओ पी का पति है, ओ पी का पति देन ओ पुरुष होगा, ओ अगर पी का पति देन पी यहाँ पर पत्नी होगी। देखा, अब इसने क्या कहा, क्यू पोत्री है ओ की पोत्री देन ओ का जो पुत्र है उसकी यहाँ पर यह पोत्री है, देन पुत्र की बेटी ही पोत्री होगी यह। अब आप कहेंगे सर इसका कोई अन्य पुत्र हुआ और उसकी संतान हुई तो एम तो उसके चाचा या ताऊ हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुने, ऑप्शंस के अनुसार जाना होगा। एम यहाँ पी का पुत्र देन नीचे आया, ओ जो है पी का पति देन यस सर, क्यू पोत्री है ओ की तो बेटे की बेटी नीचे हैं। अगर ऑप्शंस में कुछ और होगा तो सोचेंगे, नहीं तो ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे। एम का संबंध यहाँ पर ओ से पूछा है, एम का संबंध अगर ओ से पूछें तो ओ से यहाँ पर रवाना होंगे। एम का संबंध पूछा है ओ से तो ओ से रवाना हुआ तो यह पुत्र ही तो है। एम का संबंध ओ से, एम क्या लगता है पुत्र, योर आंसर विल बी ए एंड रिजेक्टेड। यह सब यहाँ से हट गए हैं। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्तों, यह पुत्र है। एम जो है ओ का पुत्र है दोस्तों। काफ़ी अच्छे से यह सवाल बताया गया। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने और है, जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों, जल्दी सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए यहाँ पर स्पष्ट। यस दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी ध्यान से देखिए। ए यहाँ पर माता है तो ए फीमेल होगी, ए माँ है डी की तो डी बेटा या बेटी होगी, सिंपल सा। ए यहाँ पर माता है डी की तो ए फीमेल हुई। यस सर, बी बेटा नहीं है सी का, इसको रहने दो। सी पिताजी है डी का, सी अगर पिताजी है तो सी ऊपर आएगा, डी का है तो डी के ऊपर, और डी के ऊपर ये माँ है। सी पापा है डी के तो डी के ऊपर, देन यह सी और ए पति पत्नी है, देन यह पुरुष, देन ए माँ भी हो गई डी की, ए माता है डी की, और सी पिताजी भी हो गया डी के यह, और डी बहन है बी की। यह देखो डी बहन है बी की, डी बहन तो डी फीमेल हुई, डी बहन है, देन साथ साथ में डी बहन है बी की तो बी के साथ में यह, डी बहन है बी की तो यह। अब यह पता है कि डी बहन है बी की तो यह दोनों ए और सी की संतानें हैं, ए और सी की संतान है तो सिंगल लाइन से ऐसे जोड़ सकते हैं। अब ध्यान रखें कि अगर डी बहन है बी की तो बी इन दोनों का बेटा या बेटी होगी, बट यहाँ पर इसने कहा बी बेटा नहीं है सी का। अरे होना पड़ेगा, बेटा या बेटी दो ऑप्शंस हैं, बी इन दोनों का बेटा या बेटी, बट बेटा तो नहीं है, बेटा नहीं तो यह बेटी होगी, यही बनेगा, यही बनेगा। और इसने कहा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का संबंध यहाँ पर बी से पूछा है। ए का संबंध अगर बी से पूछा है तो बी से रवाना होंगे बी के ऊपर। यह ए इज रिलेटेड, ए का क्या संबंध है, ए क्या लगती है, यह ऊपर बी के ऊपर देन माता। योर आंसर विल बी ऑप्शन से। यहाँ पर आंसर जो है वह माता जी है, माता जी। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैं पिछले 2 दिनों से आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ कि उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका क्या है, उसके बारे में आप सभी को पता रहे। दोस्तों यहाँ पर उत्कर्ष ऐप के डिफेंस में जितने भी कोर्सेस है यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेस, उस पर 3 जो है आपको ऑफ़र मिल रहे हैं। यह ट्रिपल धमाका आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें 90% तक का छूट मिलता है, 90% तक का डिस्काउंट आपको उत्कर्ष ऐप के सभी कोर्सेज पे हैं। साथ ही साथ जो कोर्स की वैलिडिटी है वह जितनी भी है उसमें 3 महीने अतिरिक्त वैलिडिटी बढ़ाकर आपको मिलता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो भी कोर्स आप जो ले रहे हैं, क्लासरूम वाला कोर्स या कोई भी, तो उसमें रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको साथ में मिलता है। यस प्यारे विद्यार्थियों, लाइव बैच अगर आप लेते हैं तो साथ में रिकॉर्डेड कोर्स उसका मिलता है। तो यह ट्रिपल धमाका है, आप सभी के हित में है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसको ज़रूर देख लें अच्छे से। ध्यान रहे कि ऑफ़र जो है केवल 3 नवंबर तक ही है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑफ़र का आप सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि
जो व्यक्ति जो है पैसों के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। उत्कर्ष की दिवाली मीन्स घर घर की दिवाली। प्यारे विद्यार्थी, यह ऑफर 3 नवंबर तक ही है, ध्यान रखें इस चीज़ का। अब किस किस कोर्स पे डिफेंस के कोर्स पे छूट है, ये तीनों ही ऑफ़र जो है वह लागू होता है, उसके बारे में भी हम कुछ ही देर में आपको यहाँ पर बताएंगे। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पहले कुछ और सवाल करते हैं और अगला सवाल आपके सामने आ रहा, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कीजिए दोस्तों। यह जल्दी से सॉल्व कीजिए। यस प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसने कहा कि एम एन का भाई है। यस मेरी आवाज़ आ रही होगी दोस्तों। एम एन का भाई है तो एम पुरुष है, एन का भाई है तो एन भाई भी हो सकता है और बहन भी। दोस्तों यहाँ पर इसने कहा बी एन का भाई है। बी अगर एन का भाई है तो बी पुरुष होगा, बी अगर एन का भाई है तो बी एन के साथ में होगा। यह एम डी का भाई है। एम अगर डी का भाई है तो एम पुरुष होगा, और अगर एम डी का भाई है तो डी भाई भी हो सकता है और बहन भी। यह बनेगा, यही बनेगा ना। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अरे वाह, ऑप्शंस में से कौन सा सही है? ये पहली बात तो ये चारों भाई बहन का संबंध ही है, इनके अलावा नहीं है। जेंडर मालूम है तो वह भाई बहन है, नहीं मालूम तो हम कहेंगे भाई या बहन है। अब इसने कहा एन बी का भाई है। अरे एन का जेंडर नहीं मालूम है, मैं कहूँ कि भाई है और अगर ये फीमेल हुई तो बहन हो जाएगा, इसलिए भाई है कि बहन कंफर्म नहीं है। एन डी का भाई है। एन अगर डी का भाई है तो एन पुरुष, अरे पुरुष है कि महिला नहीं पता ना। एम बी का भाई है, एम बी का, एम तो तीनों का ही भाई है, एम पुरुष है, डी का भी है, एन का, एम बी का भाई बिल्कुल सही है। तो जब ये सही है तो इसको हम नहीं लगाएंगे। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। और अगला सवाल आपके सामने और आने वाला है, काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर आएगा, आप इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाना। यस दोस्तों, यह मैं इस तस्वीर वाली महिला की इकलौती पुत्री हूँ। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द वुमन इन दिस पिक्चर। उनका पुत्र तुम्हारा मामा है। हर सन इज योर मैटरनल अंकल। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीकिंग वुमन एंड द प्रमोद्स फादर? तो यहाँ पर बोलने वाली महिला और प्रमोद के पिताजी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, यह सवाल काफ़ी अच्छा, बहुत शानदार, थोड़ा घुमाया गया, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से समय लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। समय लीजिए अच्छे से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जल्दी से सॉल्व कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से दोस्तों, मामा का मतलब है माता का भाई होना। अच्छे से यहाँ पर पढ़े, मैटरनल अंकल इट्स मीन्स मामा है। अंकल तो चाचा भी होते हैं, ताऊ जी भी होते हैं, मौसा जी भी होते हैं, फूफा जी भी होते हैं, बट मैटरनल अंकल मीन्स यहाँ पर वह मामा ही होगा। द ब्रदर ऑफ मदर इज़ नोन एज मैटरनल अंकल। देन अगर इसमें 2 केस बनते हैं तो ठीक है, एक बनता है तो एक है। देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होना है, देखना काफ़ी अच्छे से। फोटोग्राफी का सवाल यहाँ पर है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते एक महिला ने प्रमोद से कहा। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने प्रमोद से कहा। देन महिला यहाँ पर एसपी है।
प्रमोद, देन प्रमोद यहाँ पर सुनने वाला है। क्लास शुरू होते ही हमने इसका नियम बताया था, 3 व्यक्ति आए तस्वीर की ओर। यह वह व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है। मैं इस तस्वीर वाली महिला की इकलौती पुत्री हूँ और उनका पुत्र तुम्हारा। देन तीनों का ही नाम हुआ। देखो यहाँ पर यह महिला, देन यहाँ पर यह स्पीकर है और इसने कहा कि मैं इस तस्वीर वाली महिला की इकलौती पुत्री हूँ। तस्वीर में यहाँ पर जो है महिला है यह। तो ध्यान रखें कि इसके लिए वह, उसका, उसकी है, वह, उसका, उसकी है। यहाँ पर यह मैं, मेरा और मेरी है। प्रमोद भी हैं कहीं कहीं। प्रमोद सुन रहा है इसलिए तुम, तुम्हारा, तुम्हारी है ना। इस प्रकार से काम करना है। देखा बहुत, अरे सब अच्छे से लिखवाया है। अभी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो महिला स्पीकर है और उसने कहा मैं इस तस्वीर वाली महिला की इकलौती पुत्री हूँ। महिला इकलौती पुत्री, इसका मतलब इस महिला की कोई बहन यहाँ पर नहीं है। इस महिला की कोई बहन यहाँ पर नहीं है। यह अब आगे बढ़ रहे हैं। देन इसने कहा उनका पुत्र तुम्हारा, यह तुम, तुम्हारा, इसका है। इसके लिए मैं, मेरा, बट उनका पुत्र मतलब इसका, इस महिला जो तस्वीर में है, मैं इस तस्वीर वाली महिला की इकलौती पुत्र हूँ तथा उनका मतलब तस्वीर में जो महिला है उनका पुत्र। देन यहाँ पर यह महिला का भाई, यहाँ यह उनका पुत्र मीन्स यह। और इसने कहा तुम्हारा मामा है, इसका मामा है, इसका मतलब इसकी माता का भाई यहाँ मामा है। यह देखा, इसने कहा कि इस तस्वीर में जो महिला है उसकी जो इकलौती पुत्री मैं हूं ना, तो इस तस्वीर में जो महिला है उनका पुत्र देन मेरा भाई और यह तुम्हारा मामा है। देखा, इसका मतलब निशान दोनों एक हैं। तो इसकी जो बहन है उसका संतान है प्रमोद, इसकी बहन तो यही महिला होगी क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री है, इज द ओनली डॉटर। अरे वाह, इसका ये व्यक्ति सैम है ना। जब ये व्यक्ति सैम है तो ध्यान से सुनिए, जब ये व्यक्ति सैम है तो इसकी बहन, इसकी हो सकता कि अन्य बहन भी हो एक, बट होगी नहीं क्योंकि यह महिला इसकी इकलौती पुत्री है। इकलौती संतान नहीं, इकलौती पुत्री का मतलब पुत्री एक ही है। देन इसकी बहन, तो इसकी बहन यही है प्रमोद, नीचे तो प्रमोद यही है। यह यहाँ पर आया, देखा, यह यहाँ पर आया, कितना अच्छा है। देखो, देन इसने कहा कि बताइए बोलने वाली महिला प्रमोद के पिताजी से, अब प्रमोद के पिताजी देन यहाँ पर महिला का पति है। बोलने वाला प्रमोद के पापा कौन, प्रमोद के ऊपर लिखेंगे प्लस, देन यहाँ महिला का पति हुआ। तो इसने कहा बोलने वाली महिला प्रमोद के पिताजी से किस पर, मतलब ये महिला क्या लगा, अरे उसके प्रमोद के पापा की पत्नी है। ऑप्शंस बी विल बी 100% करेक्ट आंसर। जब बी है तो अन्य ऑप्शंस क्यों सोचे हम, बहुत सिंपल है। तुम्हारे मामा मतलब यह और मेरे माता की यह, इस औरत की यह पुत्र यहाँ यह। देन इसकी महिला की कोई बहन होगी नहीं क्योंकि वह अपने उसकी इकलौती पुत्री है ना, इसकी वजह से वही हुई। और ये महिला उसकी माँ कन्फर्म हो गई है, कन्फर्म है, बिल्कुल सही है। तो प्रमोद के पिताजी से कौन है, प्रमोद के तो ये माँ है, प्रमोद के पिताजी से पूछा है, प्रमोद के पिताजी से वह तो उसकी पत्नी है महिला, बिल्कुल सही है। वाइफ विल बी 100% करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पर आपको बताया गया। और एक और सवाल यहाँ पर आ रहा, लेवल के सवालों पे हम जा रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छे से सवाल को पढ़ना हमारा एक मकसद है। किसी भी सवाल को सही करना है तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि हम सवाल को अच्छे से पढ़ें, सवाल को अच्छे से समझें, अच्छे से फ़ोटो बनाएं,
फिर क्या पूछा है उसको अच्छे से पढ़ें, सब कुछ अच्छा काम करोगे तभी तो अच्छा होगा। कभी कभी सब विद्यार्थी बहुत अच्छे से काम करते हैं लेकिन लास्ट में जब आंसर भी सही निकालते हैं, लेकिन जब वह आंसर टिक करते हैं तो गलत हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करें, अच्छे से बनाइए। अब आंटी जी हैं तो आंटी जी यहाँ पर तो चाची हैं कि मौसी हैं कि बुआ है कि क्या है, मामी हैं, ये हर सब डाउटफुल केस, लेकिन जोड़ना है इसलिए हमको थोड़ा सा अनुमानित और ऑप्शंस के अनुसार और सब कुछ उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी यहाँ पर जो है वह सी का पुत्र है। डी अगर यहाँ पर पुत्र है तो डी प्लस होगा, और डी यहाँ पर सी का पुत्र है तो सी उसके मम्मी या पापा होंगे। और यहाँ पर आया है डी के लिए, क्योंकि डी सी का पुत्र है तो पुत्र डी था, और डी जो है वह ई का भाई है, तो यह इस प्रकार से बनेगा। डी दोनों है, डी सी का पुत्र भी है और डी ई का भाई भी है, यह बिल्कुल सही है। ई यहाँ पर ऐप की भतीजी हैं। अब ऐप की भतीजी है तो ये फीमेल तो है, अब ऐप की भतीजी हैं तो भाई की बेटी हैं। अभी इसको रोकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा दोस्त, रुकना पड़ेगा। ये क्लियर नहीं हुआ, बट ई भतीजी हैं इसलिए फीमेल कंफर्म कर दिया मैंने, बट इसको रोकना पड़ेगा, ऐप का नहीं पता चल पाया। सी बी की बहन है, सी यहाँ पर बहन देन फीमेल हुई, बी की बहन है तो बी के साथ में आई यह। और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सी के लिए हैं, और सी ए की आंटी जी हैं। सी ए की आंटी जी, ऐसा लगता है कि आंटी जी तभी जब ए की संतान मतलब बी की संतान ए हो तो ए के मम्मी या पापा की बहन देन यह आंटी जी, तब इसकी संतान हुई तो माँ हो जाएगी। आंटी जी के लिए यह जरूरी था इस प्रकार से बनाना। बी के पिताजी के 2 बच्चे हैं, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री। बी के जो भी पापा होंगे यह बी के पापा मतलब सी के पापा, और इनके तो 2 बच्चे ही हैं, एक तो पुत्र और एक पुत्री है। ये पुत्री है देन यह पुत्र हुआ, यह ए जो है आपका पुत्र है, ए आपका, अरे एक बी का है, ए पुत्र तो प्लस हुआ, एफ का पुत्र है तो एफ उसके मम्मी पापा, लेकिन ए के पिताजी बी है तो यह ए एफ का पुत्र तभी होगा जब एफ उसके मम्मी पापा, लेकिन यह पिताजी ने यह माँ। देखो, और इसने कहा था कि ये एफ की भतीजी हैं, हो गए ना। एफ की देखो बी की बहन की बेटी देन भतीजी, अरे भतीजी भांजी चलता है। अब ये मत सोचना कि ये तो भांजी हैं, बहन की हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें कि भतीजी और भांजी को इंग्लिश में यहाँ पर नीस बोलते हैं। नीस, यहाँ नीस का मतलब दोनों होते हैं। ट्रांसलेट में यहाँ पर आपको दोनों कोई भी केस बनेगा तो उसको लेना ही पड़ेगा। और पहली बात तो ये, ऐप के यह पति है और पति के यह भांजी भतीजी जो भी है, तो पति के भतीजी भांजी वह ऐप की भी पति, ऐप के पति की है तो ऐप के भी मानना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट फोटो है, हमने यह बना दिया। ये ऐप की भतीजी है, यस। देन सी बी की बहन हमने चेक किया, ए की आंटी हैं, बिल्कुल सही है। बी के पिताजी की 2 संतान है, ए ऐप का पुत्र है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसने क्या कहा ध्यान से, ऐप का संबंध यहाँ पर सी से पूछा, तो रवाना कहाँ से, सी से। दोस्तों ऐप का संबंध यहाँ पर सी से पूछा है, तो रवाना यहाँ से सी से। सी का यह भाई है, ऐप क्या लगती है, तो सी का यह भाई है। भाई की यहाँ पर यह पत्नी है, और भाई की जो पत्नी होती है वह दोस्तों यहाँ पर भाभी जी है। ऐप जो है वह भाभी जी हैं उसकी। सी के क्या लगती हैं, तो सी के भाई की पत्नी है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर आया। यस, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात यह है, जो पिछले काफ़ी दिनों से कुछ विद्यार्थी कभी कभी कमेंट कर रहे थे, है ना, हेल्प सेंटर पे कॉल कर रहे थे, सर कब बैच लगेगा। तो उन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि यह टेक है यहाँ 2026 का। दोस्तों यह एयरफोर्स का बैच, जी हाँ, न्यू ऑफलाइन बैच आपका 25 नवंबर से शुरू होगा। हम सभी तैयारी कर चुके हैं और तैयारी और अच्छे से हो, आप सभी का स्वागत करेंगे, है ना। तो हमने पहले ही आपको डेट बता दी है, 25 नवंबर को
एक्स ग्रुप का बैच, वाई ग्रुप का, एंड एक्स एंड वाई दोनों कॉम्बो बैच आपका शुरू होने जा रहा है। ध्यान रखें कि यह ऑफलाइन बैच है। इसका जो स्थान होने वाला है वह मंगल टावर, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी और जोधपुर रातानाडा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जोधपुर में यह बैच शुरू हो रहा है। साथ ही साथ यह एयरफोर्स एक्स वाई का था, एक्स वाई कॉम्बो भी था, लेकिन यहाँ पर एक और बैच है, योद्धा बैच इंडियन आर्मी का। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी का जीडी, क्लर्क, टेक्नीशियन है ना, सब कुछ बैच जो है यहाँ पर एक कंबाइंड बैच शुरू हो रहा है, न्यू ऑफलाइन बैच। ये भी जो तारीख है वह 25 नवंबर की है। तो दोस्तों ये भी बैच ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन बैच हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इस बैच में दोस्तों आप जुड़ सकते हैं, मंगल टावर, रातानाडा, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। यस, हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, यह इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई। आगे बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। यह अगला सवाल आपके सामने थोड़ा सा लेकर आता हूँ। अच्छा सवाल, जल्दी से सॉल्व कीजिए। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों सॉल्व कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप सभी, यहां पर इसने क्या कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, देन विकास यहां पर एसपी, देन स्पीकर हियर। देन यहां पर विकास है, और विकास ने एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा, तो इसका मतलब यहां पर फोटो भी है, फोटो भी है। अब इसने क्या कहा कि वह, विकास ने कहा वह मीन्स फोटो में, वह समाप्त हुआ क्योंकि मेरे आ गया, इसका मतलब स्पीकर के लिए आया है। तो दोस्तों अब उसने कहा मेरे, तो इसका मतलब विकास के दादा, दादा कौन, पिताजी ऊपर, देन उनके पिताजी, देन वही तो दादा होंगे। पिताजी के पिताजी वह दादा हो गया है। तो इसने कहा मेरे जो दादा है उनके इकलौते पुत्र, देन यही पापा खुद। ध्यान रखें कि दादा का पुत्र बोलता ना तो वह पापा भी हो सकते थे, चाचा ताऊ भी, बट दादा का इकलौता पुत्र हमेशा अपने खुद के पिताजी ही होते हैं। इसी प्रकार अगर मैं कभी कहूँ कि नाना की इकलौती बेटी तो वह माँ ही होगी, बट अगर मैं कहूँ नाना की बेटी है तो वह माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती हैं। इस प्रकार से सोचना। तो इसने कहा मेरे दादा, देन ऊपर का इकलौता पुत्र, देन यहाँ की पुत्री, देन यहाँ पर नीचे। इसका मतलब विकास की बहन, यह निशान लगा, देन यहाँ पर यह फोटो इसका है, बिल्कुल सही है। तो यह फोटो किसका है, तो इसने कहा मेरे दादा का इकलौता पुत्र जो मेरे पापा है, मेरे पापा की यहाँ पर पुत्री है, तो मेरी खुद की बहन है। तो इसने कहा अगर पूछें कि फोटो में लड़की विकास से किस प्रकार संबंधित है, देन इसका मतलब है कि वह बहन है। अगर पूछे विकास का क्या संबंध है, इसका मतलब कि वह उसका भाई है। तो विकास का फोटो वाली लड़की के साथ में क्या संबंध है, विकास का क्या संबंध है, विकास क्या लगता है, विकास उसका सगा भाई लगेगा, ब्रदर विल बी करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शंस भी। विकास का संबंध क्या है, हाउ इज विकास बी रिलेटेड टू द गर्ल, यस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर है, अच्छा सवाल यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोच के देखता हूँ कि कौन सा आपके लिए है। यस यस, चलिए ये देखिए, सांची की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नितिन ने कहा कि उसकी माँ के बेटे की पत्नी मेरी सास की एकमात्र बेटी है। उसने कहा द वाइफ ऑफ हिज मदर सन इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। बिल्कुल सही है, काफ़ी अच्छा सवाल है, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
जल्दी से सॉल्व कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर क्या होने वाला है। जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 मिनट का समय है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब प्रैक्टिस करने से आसान होगा। सांची की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए नितिन ने कहा, द नितिन यहाँ पर स्पीकर है। नितिन ने कहा द नितिन इज द स्पीकर। बोलने वाला व्यक्ति एसपी स्पीकर होता है। सांची की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, इसका मतलब यहाँ पर यह सांची है, सांची है। अब उसने कहा, नितिन ने कहा कि उसकी माँ, अब किसकी माँ था? नितिन ने कहा उसकी, मतलब सांची की। तो इसने कहा सांची की जो माँ है यह के बेटे की पत्नी। अब इसका जो बेटा मतलब सांची का भाई, यह बेटा की पत्नी, इसका मतलब यह औरत मतलब सांची की भाभी। निशान यहाँ। नितिन ने कहा कि उसके सांची की जो माता ऊपर का बेटा, यहाँ नीचे की पत्नी मतलब वहाँ, निशान वहाँ। फिर इसने कहा मेरी सास का एकमात्र बेटी है। नितिन ने कहा कि मेरी जो सास है, अब नितिन की सास, इसका मतलब यह नितिन की पत्नी की यह माँ, यह नितिन की सास हुई कि एकमात्र बेटी, देन यही यही यही। प्यारे विद्यार्थी, आप सभी ध्यान से समझें यहाँ पर। तो इसने कहा कि मेरी जो सास है, मतलब इसके पत्नी की माँ, यह कि एकमात्र बेटी मतलब उसकी खुद की पत्नी। अरे वाह, दोनों एक ही हैं। देखा, ये औरत और ये औरत एक ही हैं। इसका मतलब औरत की शादी नितिन से हुई थी, तो ये औरत वही है, तो यह नितिन है यहाँ। बहुत गजब का सवाल बनाया इसने। उसके माता के बेटे की पत्नी वह, मेरी सास के एकमात्र बेटी यही है, ये और वो एक ही हैं, तो यह नितिन और वह नितिन सैम। क्योंकि निशान की शादी नितिन से हुई, निशान यहाँ तो शादी नितिन से करवाई, तो यहाँ पर बन गया। तब ध्यान से सुनिए, इसने कहा नितिन का सांची से नहीं, सांची का तो भाई है, नितिन का सांची की माँ से। वो तो भाई मत बताना, सांची की माँ कहाँ? यह नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध? ये नितिन सांची का, सांची की माता का कौन? तो यह इसका पुत्र है। ऑप्शन सी है। देखा, बहुत ही जोरदार सवाल था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी 100% करेक्ट आंसर। यह आगे बढ़ रहे हैं। यह सवाल, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती बेटी हैं। तो इसने कहा ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर इन लॉज ब्रदर। बिल्कुल सही है। जल्दी से सवाल सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा घुमाया है, बहुत अच्छा सवाल होने वाला है। समय आपको खूब देता हूँ प्रैक्टिस का, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। समय जो आपको मिलता है प्रैक्टिस का, पूरा फ़ायदा। गलत हो गए फिर आप देखें यहाँ नहीं, जो समय दिया उसमें आप 2 बार चेक कर लें। बन के जाएँ तो अच्छा है, बन जाएँ तो उसको 2 बार चेक कर लें।
समय पड़ा है तो पूरा फ़ायदा उठाएं, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी नहीं करें। जल्दी से यहाँ पर क्या होगा उसका आंसर निकालें। भाभी हैं, बुआ है, चचेरी बहन या बहन। महिला का राज्य से क्या संबंध, महिला क्या लगती है। हाउ विल द वुमन बी रिलेटेड टू द, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, समय ज़्यादा दे दिया है लेकिन आंसर आपका आ जाना चाहिए था, इससे ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। हम यहाँ समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं लेकिन वहाँ वास्तविक समय आपका 20 से 30 सेकंड का रहता है। एग्ज़ाम में जो समय है वह 20 से 30 सेकंड में अगर आपका सवाल हो जाता है तो अच्छा है। उसके बाद में अगर हुआ तो भी दिक्कत है, नहीं हुआ इतनी देर में तो दिक्कत तो ही है। चलिए, नहीं हुआ तो कैसे दिक्कत है, मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। और अगर हो गया तो फिर ज़्यादा समय खा गया वो तो आगे सवालों में समय इतना बचेगा नहीं, तो नुकसान तो है ही है। सवाल अगर आपसे नहीं होवे तो नुकसान, अगर आप छोड़ के आ जाएं तो नुकसान, गलत हो जाए तो नुकसान। फ़ायदा तो तभी है जब आप उसको सही करेंगे। महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा तो राम स्पीकर है। महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम यहाँ है। राम बोला कि राज बोला, अरे यहाँ राज है, यहाँ राम। यह एक काम करते हैं, इसको राम कर लेते हैं। दिवाली का समय है, इसको राम कर लेते हैं। यह राज नहीं है, राम है दोनों तरफ, ठीक है। यह राम यहाँ पर है, देन दिस वन इज द स्पीकर हियर। और एक महिला की ओर इशारा करते हुए तो यहाँ पर महिला भी है, यहाँ पर दोस्तों महिला है। अब ध्यान से सुनिए। अब राम ने कहा वह, फिर आ गया मेरी स्पीकर, तो वह कौन, महिला। यह, वह मतलब यह महिला, यह इस प्रकार से आपके सामने आया। फिर उसने कहा मेरी मतलब राम की, तो उसने कहा मेरी मतलब राम की माँ, यहाँ पर यह के ससुर। अब इसके ससुर कौन, इसके पति के पिता की इकलौती बेटी है। अरे वाह, इसने कहा ये महिला पता है कौन है। तो इसने राम ने कहा मेरी जो माँ, देन यहाँ। अब इसके ससुर, देन यह ससुर के भाई, देन यहाँ की इकलौती बेटी है, देन यहाँ पर यह इसका मतलब ये महिला है, ये महिला है दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये अंकल के हैं संतान, देन ये कजिन्स हैं, कजिन्स। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, सगे भाई की पत्नी भाभी होती हैं, लेकिन कजिन्स की अगर पत्नी हुई तो भी वो भाभी के समान ही होगी, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से बनेगा। यह महिला जो है मेरी माता के ससुर के भाई की इकलौती बेटी हैं, बिल्कुल सही है। तो बताइए महिला का राम से, तो रवाना राम से होंगे। ये महिला कौन है, राम के यह जो पिता है, राम की यह पिता। महिला कौन है, महिला का राम से क्या, राम की यह पिता और पिता की यह कजिन बहन है। तो पिता की कजिन बहन बुआ के समान ही होती हैं भाई, भाभी नहीं, बहन नहीं, चचेरी बहन नहीं भी। देखा, बहुत गजब का सवाल है। ध्यान रखना, पिता की सगी बहन बुआ होती है और पिता की दूर की बहनें भी तो भाई यहाँ पर बुआ के समान ही होगी ना। तो यह बिल्कुल सही है। राम से किस प्रकार, राम से क्या संबंध है, तो राम की यह पिताजी की दूर की बहन, पिताजी की कजिन बहन, पिताजी की बहन, भाभी, चचेरी बहन एंड बहन तो नहीं होगी, बुआ बिल्कुल। आपको भाई ऑप्शंस, बुआ, रियल बुआ नहीं लेकिन बुआ तो है, रियल बुआ तो नहीं लेकिन बुआ तो है। मेरे पिता की माँ की बेटी की इकलौते भाई की बेटी है। सी इज़ द माई फादर्स डॉटर्स, ओनली ब्रदर्स डॉटर्स। मेरे पिता की माता, मैं फादर्स डॉटर, वह मेरे पिता की माँ के बेटे के। एक सेकंड, सवाल को एक बार देख लेता हूँ, मदर नहीं लिखा हुआ इसमें।
सवाल में दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पिता की माँ की बेटी बोला है और इसने सी इज़ माई फादर्स डॉटर्स ओनली ब्रदर, यह सवाल मिस्टेक है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर। चलो अब थोड़े से अलग प्रकार के सवाल करते हैं। क्लास में करवाया हुआ सवाल यहाँ पर आ गया है, ये वाला सवाल जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से। इसको बनाना पड़ेगा, अच्छे से देखकर उसका स्टेटमेंट पढ़िए और इसको बनाइए दोस्तों। काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर है। जल्दी से कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए, समय यहाँ पर ज़्यादा दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ये सब पढ़ने का एक तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा कि प्लस का मतलब क्या है। देन यहाँ पर a प्लस बी का मतलब a इज़ द फादर ऑफ b, तो यहाँ पढ़ेंगे तो यह p इज़ द फादर ऑफ q। p यहाँ पर फादर है q के, p इज़ द फादर देन p प्लस है, p इज़ द फादर देन p ऊपर है, एंड q के देन q बेटा या बेटी है। p इज़ द फादर देन p ऊपर है, p इज़ द फादर ऑफ q देन q बेटा या बेटी है। यह पढ़िए। स्टार का मतलब a b का भाई है, a इज़ द ब्रदर ऑफ, देन यहाँ q इज़ द ब्रदर ऑफ r, q इज़ द ब्रदर, q इज़ द ब्रदर देन q इज़ द मेल, q इज़ द ब्रदर ऑफ r देन r के साथ में देखा, q इज़ द ब्रदर ऑफ r देन q भाई है r का, q भाई है r का तो r भाई भी हो सकता है, बहन भी। ये माइनस a इज़ द मदर, आगे वाली a इज़ द मदर देन r इज़ द मदर, r इज़ द मदर देन r इज़ द फीमेल, r माँ है देन r ऊपर है, s की माता है देन s बेटा या बेटी है। r इज़ द मदर देन r ऊपर, s की देन s बेटा या बेटी देखा। और ये दोनों आपस में भाई बहन, तो ये p की संतान है और s यहाँ केवल r की ही संतान है, बस यह इस प्रकार से बनेगा। तो इसने कहा ना q s से किस प्रकार संबंधित है, q का संबंध यहाँ पर s से पूछा, q क्या लगता या क्या लगती है s से किस प्रकार, तो s के ऊपर यह q कौन है, q कौन है s के, तो x की यह माता है, माता के यहाँ पर यह भाई है। q का संबंध पूछा है s से, तो s की यह ऊपर माता का भाई है, माता का भाई यहाँ पर मामा है, मैटरनल अंकल। क्या बोलते हैं मामा को, मैटरनल अंकल। यहाँ ऑप्शंस बी, ऑप्शंस बी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। सैम, एक और सवाल यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ, आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। लेकिन कभी वह ए से पढ़ा रहा, कभी वह बी से पढ़ा रहा, तो अच्छे से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं होवे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर यह प्लस यहाँ है, ए बी की पत्नी है, आगे वाली ए देन पी आर की पत्नी देन पी फीमेल है, आर की पत्नी है तो आर के साथ में है। यह देखो, यह क्रॉस यहाँ है, बी ए का भाई, पीछे वाला बी है ना, तो टी आर का भाई है, तो टी प्लस है, ये आर का भाई है। ये माइनस यहाँ माइनस बी ए की, पीछे वाली बी ए की बेटी हैं, तो क्यू यहाँ पर टी की बेटी है, देन क्यू फीमेल है, टी की बेटी है तो टी के नीचे आएगी। यह प्लस यहाँ पर पत्नी ए बी की पत्नी, तो क्यू एस की पत्नी, देन यह इस प्रकार से क्यू एस की पत्नी तो एस पति हुआ, और ये डिवीज़न है, और यह पिताजी आगे वाला एस यू के पिताजी है, देन यह यू बेटा या बेटी, यह बनेगा, यह इस प्रकार से बनेगा। दोस्तों बन गया ना। इसने कहा हाउ इज पी रिलेटेड यूज मदर, यू की माँ कौन है, यू की माँ देखो क्यू है, यू की माँ कौन है ऊपर देन क्यू, तो इसने कहा पी का संबंध क्यू से पूछा है, पी का संबंध क्यू से पूछा है, देन क्यू की यहाँ पिताजी ऊपर, पिताजी का यहाँ पर भाई है। ध्यान रखें कि यह आर तो यहाँ पिताजी का भाई चाचा हुआ,
और चाचा की यहाँ पर यह पत्नी है, और चाचा की जो पत्नी है प्यारे विद्यार्थी वह चाची है। कौन है दोस्तों? चाची। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। आई होप कि आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना जो अभी मैं बता रहा था, ट्रिपल धमाका, ये ट्रिपल धमाका ऑफर जो है, स्काई फाइटर बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड एक्स वाई दोनों पे है 3 तारीख तक। ये ट्रिपल धमाका ऑफर जो है, योद्धा बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जिसमें आर्मी टेक्निकल, आर्मी एनए, जी हाँ दोस्तों, जीडी एंड क्लर्क उस पर भी है। साथ ही साथ मतलब डिफेंस के सभी, चाहे वह एनडीए टारगेट का बैच हो, अर्जुन 2.0, साथ ही साथ एनडीए फाउंडेशन का बैच हो, उसमें भी दोस्तों लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, 90% तक की छूट भी मिलेगी और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी। और स्काई फाइटर्स का जो एमसीक्यू बैच चालू है, उसमें भी आपका जो है नाम मात्र फीस में आप देख पा रहे हैं, आप अंतिम रूप से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। यह फ़ायदा यहाँ पर है। और प्राइम बेनिफिट्स के फीचर्स आपको एक्सेस टू प्रीवियस कोर्स यहाँ पर भी मिलता है। अनलिमिटेड बार आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आप खुद जो है टेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और आप खुद दे सकते हैं। ई रिवीजन बुकलेट भी आपको उस ऐप में अवेलेबल मिलती है। साथ ही साथ आपके जो बैच हैं वहाँ एमसीक्यू बैचेस वहाँ भी आपको मिलता है। तो आई होप कि आज जितना भी मैंने पढ़ाया सब अच्छे से समझ में आया होगा। मेहनत कीजिए, निरंतर आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।